2050 तक भारत मोटापे की वैश्विक राजधानी बन सकता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अंदरूनी रिपोर्ट में दर्ज भविष्यवाणी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 25 सालों में देश के 44 करोड़ लोग मोटापे या अधिक वजन से जूझ रहे होंगे। ये आंकड़ा भारत को अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरे सबसे मोटा देश बना सकता है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उससे ज्यादा डरावनी इसलिए है क्योंकि ये हर उस चीज से जुड़ी है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मजा मानते हैं, जैसे चाय के साथ समोसा, बारिश में पकौड़े, मंदिर की मिठाई का लड्डू और जलेबी की मिठास। अब सरकार कह रही है कि इन सब के साथ जल्द ही चेतावनी की पट्टियां लगाई जाएंगी। जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है धूम्रपान जानलेवा है, वैसे ही समोसे और जलेबी के पास लगेगा बोर्ड, इसमें छिपा है घातक ट्रांसफैट, इसमें है शुगर का ओवरडोज, खाने से पहले 2 बार सोचिए। ये सब अब कल्पना नहीं हकीकत बनने जा रही है। देश के सभी केंद्रीय संस्थानों जिनमें एम्स नागपुर जैसे बड़े अस्पताल शामिल हैं, केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि वे अपने कैफेटेरियाओं को कैंटीन में ऑयल और शुगर बोर्ड लगाए, यानी वहां मिलने वाले हर खाने के आइटम के पास उसकी फैट और शुगर की मात्रा साफ लिखी होगी। इसका मतलब अब समोसे और जलेबी भी वही झेलेंगी जो सिगरेट और शराब झेलती है। सार्वजनिक शर्मिंदगी, चेतावनी और निगाहें जो कहती है तू मरने चला है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अभी किसी ने समोसे को फेफड़े में कैंसर पैदा करते नहीं देखा, लेकिन हार्ट अटैक, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कहीं ज्यादा आम हो चुकी हैं। इनकी वजह भी वही है, ज्यादा तेल, ज्यादा चीनी और ज्यादा लालच। एम्स नागपुर के अधिकारियों ने सरकार की इस एडवाइजरी की पुष्टि की। अब वहां कैफेटेरियो में एक समोसे के पास बोर्ड पर लिखा होगा इसमें है 14 ग्राम ट्रांसफैट और 250 कैलोरी, और शायद दूसरी लाइन होगी दिन में एक बार ही काफी है, नहीं तो अस्पताल यही है। पकोड़ा, बड़ा पाव, गुलाब जामुन और रसगुल्ला सब सरकार के रडार पर है। ये वही खाद्य पदार्थ हैं जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि यही संस्कृति अगर बदलनी नहीं गई तो यही स्वाद लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नागपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अमर अमले ने कहा, ये उस समय की शुरुआत है जब खाने की लेबलिंग भी उतनी ही गंभीर हो जाएगी जितनी सिगरेट की चेतावनी। उनका कहना है कि शुगर और ट्रांसफैट अब नए तंबाकू हैं। लोगों को जानने का अधिकार है कि वो क्या खा रहे हैं। अब सोचिए, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ नाश्ता चाय और बिस्किट से होता है, स्कूल के बाहर समोसे बिकते हैं, ऑफिस में ब्रेक टाइम का मतलब पकौड़े और रायता, और हर खुशी लड्डू के बिना अधूरी लगती है। अब इन सब पर सरकार बोर्ड लगाएगी। यहाँ स्वाद है लेकिन इसके पीछे बीमारी है। क्या ये वही भारत है जहाँ भोजन पूजा से पहले आता था? क्या हम सच में उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ हमने अपने कल्चर को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कदम कोई मजाक नहीं है। देश में हर 5 में से 1 व्यक्ति ओवरवेट है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि बच्चों में मोटापा बेतहाशा बढ़ रहा है। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मोबाइल गेम्स और घटती फिजिकल एक्टिविटी, ये सब मिलकर एक पूरी पीढ़ी को बीमार बना रहे हैं। जिन बच्चों के बचपन में कभी कंचे, कबड्डी और लंगड़ी हुआ करती थी, अब उनका पूरा दिन मोबाइल, फ्रिज और ऑनलाइन ऑर्डर के बीच घूम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह खाने पर पाबंदी लगाने का मामला नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन में 5 चम्मच चीनी होती है। सोचिए, आपने मंदिर से आया प्रसाद समझकर जो मिठाई खाई उसमें शुगर इतनी ज्यादा थी कि आपका अगला कदम डायबिटीज की तरफ हो सकता है। यही वजह है कि अब सरकार फूड पर चेतावनी लगाने की सोच रही है। न खाने से रोक रही है, न बेचने से, लेकिन खाने से पहले सोचने को मजबूर कर रही है। ये कदम हेल्थ पॉलिसी के लिहाज से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे सिगरेट के पैकेट पर फेफड़ों की फोटो लोगों के दिमाग में डर पैदा करती है, वैसे ही अब समोसे के बोर्ड पर लिखा ट्रांस फैट हार्ट अटैक का संदेश आपके साथ रोक सकता है। खाने की लेबलिंग को सिर्फ पैकेट फूड तक सीमित न रखकर स्ट्रीट फूड और लोकल स्नैक्स तक बढ़ाना एक क्रांतिकारी सोच है। यही सोच शायद आने वाले समय में भारत को डायबिटीज और हार्ट अटैक के महाद्वीप बनने से बचा सके। अब बात करते हैं समाज की मानसिकता की। क्या बाकी लोग इन चेतावनियों से डरेंगे? क्या कहेंगे अरे यार एक समोसे से क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सिगरेट पर भी लिखा होता है कि धूम्रपान जानलेवा है, फिर भी लोग पीते हैं। क्या समोसों के सामने लगे बोर्ड से लोग रुक जाएंगे? शायद नहीं, लेकिन जागरूकता का काम है दस्तक देना, बार बार देना, जब तक असर ना हो। अब सोचिए, अगर किसी दिन आपके बच्चे की स्कूल की कैंटीन में एक बोर्ड लगा हो जिसमें लिखा हो इस आलू की टिक्की में 450 कैलोरी और 18 ग्राम शुगर, तो क्या आप इन्हें अपने बच्चे को खिलाएंगे? शायद नहीं। मुझे आज
कुछ हेल्दी चाहिए। यही तो बदलाव है जिसकी शुरुआत सरकार ने कर दी है। नागपुर पहला शहर होगा जहां इस पहल की शुरुआत होगी। वहां सरकारी संस्थाओं में अब लड्डू, बर्फी और समोसे के पास लगे होंगे रंग बिरंगे बोर्ड जिन पर लिखा होगा समझदारी से खाएं, आपके भविष्य का शरीर आपका आभारी रहेगा। ये चेतावनी सख्त नहीं होगी लेकिन मारक होगी, क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा को जगाएगी। ये कोई पुलिस या डंडा नहीं बल्कि एक आईना है जो बताती है कि जिंदगी में स्वाद जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जिंदगी। तो अगली बार जब आप चाय के साथ समोसा लेने जाएं और उसके पास एक बोर्ड देख ले तो सिर्फ पढ़िए नहीं, समझिए भी, क्योंकि अब समोसा और सिगरेट के बीच का फासला सिमट गया है। फर्क सिर्फ लत और जुबान का नहीं है, फर्क अब जान का भी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।